कालिया नांग हम गेंद लेन जाइए तो कालिया नांग हमें खाई लिए। दामा कौन लगो लला, मैंने पहले ही शर्त लगाई थी कि गेंद अगर खोई तो धरवाई ली, मेरी गेंद मुझे वापस करो। भगवान ने कही लला पीताम्बर तो छोड़ो कम से कम। दामा बोला नहीं, पीताम्बर तभी छोड़ेंगे जब तुम मेरी गेंद मुझे वापस करोगे। मेरी गेंद तो आकर के मुझे, तुम्हें नहीं मालूम मेरी मैया ने मेरी गेंद कितने प्यार से बनाई थी और तुमने मेरी गेंद काली दम में गिराई थी। मुझे मेरी गेंद वापस करो। भगवान ने कहा पीताम्बर छोड़, अच्छा ऐसा कर हम तुझे ना अपनी मैया से गेंद बनवा करके दे देंगे। दामा ने कही नहीं, मुझे मेरी वही गेंद चाहिए, मुझे मेरी वही गेंद दुआ करके। भगवान ने कहा तुझे 10 गेंदें दे देंगे। दामा ने कही नहीं, मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा पीताम्बर तो छोड़ो। दामा ने कही नहीं, मुझे मेरी गेंद वापस करो, मैं पीताम्बर छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा दामा एक तमाचा लगे जो पीताम्बर तुम हाल छोड़ दियो, एक तमाचा में पीताम्बर हाल छोड़ दियो। अब जो भगवान ने तमाचा की धौंस दी दामा को, सो दामा तो और आगे बुला हुआ। दामा कान लगो लेकर आइया कि तमाचा की धमकी हमें मत दियो। क्यों? कि अगर तमाचा तुम हमें मारे हो तो लाठी हमारी उठेगा है। अब तुम पे लाठी बजे घर नहीं ढूंढ पाई, तुम्हें नहीं मालूम बाबा जी। दामा ने भगवान कन्हैया से कहा है सुना, छाछ हमें वो मिलत है तासो ये तमाचा से हमें डर का सुना कन्हैया। की प्यारी लाल की महाराज आज ध्यान रखना। दामा ने कहा कन्हैया से, कन्हैया अगर माखन तुम खाते तो छाछ हमें मिलत है, अगर तूने अपनी मैया को दूध पियो तो हमने अपनी मैया को दूध पियो है। तमाचा हमें न डर पियो, लाठी हमारी उड़ेगा, प्रभु लाठी बजाइए तुम। अच्छा भगवान कन्हैया चाहते थे क्या दामा से कैसे हमारी लड़ाई होवे और हम काली देह में जावे। भगवान ने जो गेंद काली देह में गिराई वो जानबूझ के गिराई। भगवान सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी दामा से लड़ाई होवे उतनी जल्दी हम काली देह में जावे और कालिया नांग को नाथ के लावे। और भगवान ये भी जानते थे कि अगर हम डायरेक्ट चले गए काली देह में तो जो सब ग्वाल वाल जान जाइए कि हम भगवान हैं। और अगर इन्हें मालूम पड़ी कि हम भगवान हैं तो फिर जो भगवान के समान हमें इलवारी में दद दिए और रोज संजा सवेरे भोग लगाए के सुवाए देव करें। हाँ सुनसान कमरा में डाल देव करें, भोग लगाए के सुबह शाम लटाए देव करें। फिर ये ठाट कहाँ मिलेंगे, ये आराम कहाँ मिलेंगे, ये मौज कहाँ मिलेगी। अब भगवान जानबूझ के महाराज दामा से लड़ रहे। अब दामा ने कई कन्हैया से बोले सुना ज्यादा बड़े 30 मार का न बनो, ज्यादा बड़े ताकतवर न बनो। इतना ही ताकतवर हो तो कंस रोज राक्षसों को भेजता है मारने के लिए, चले जाओ कंस को मार दे जाएगा। अब जो कंस की धमकी दी धौंस दी दामा ने भगवान को, भगवान ने कही सुन चिंता मत कर, एक समय वो आएगा जब तेरी आंखों के सामने हम कंस का चूर चूर कर डालेंगे।
रही बात तेरी गेंद की तो देख, अब अभियाल जा रहे और पाताल लोक में भी योगी बांस से भी तेरी गेंद ढूंढ के लाएंगे। भगवान चले गुस्सा में। अब भगवान मन ही मन में बड़े प्रसन्न हैं। भगवान सोच रहे आज कालिया नाग नहीं बचेगा। भगवान चले और कदम महाराज यमुना के किनारे कदम का वृक्ष था, तो भगवान उसी कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके भगवान ने महाराज काली देह में छलांग लगा दी। और जैसे ही भगवान ने दादा काली देह में छलांग लगाई, अब ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया काली देह में कूद गया, तो सारे ग्वाल वाल दामा से बोले लाला तूने छोटी सी गेंद के पीछे कन्हैया को काली देह में कुदाई दो। अब लाला लौट के वापस ना आवेगो, क्यों? क्योंकि उसमें कालिया नाग रहता है, वो लाला को खाए जावेगो। तूने कन्हैया को काली देह में गिराए दो। अब दामा बड़ा दुखी है। खबर पहुंची मैया यशोदा के पास, नंद के पास वृंदावन में। तो सभी ब्रजवासी भागते हुए यमुना के किनारे आए। मैया तो रो रही है। यशोदा ने तो काली देह में कूदने का प्रयास भी किया, बलराम ने पकड़ लिया। मैया ठहर जाओ, काहे बाबरी मैया हो? अरे तेरा लाला कोई साधारण नहीं है, गया है कुछ लीला करके वापस लौट आएगा, काहे रो रही हो? चुप हो जाओ। लेकिन माँ तो माँ होती है ना महाराज। यशोदा की आत्मा घबरा रही है, रो रही है। बलराम से कहने मुझे छोड़ दो, बलराम जाने दो, मेरा कन्हैया अकेला होगा, वो कालिया नाग उसे खा जाएगा। भगवान ने कहा, बलराम ने कहा ठहर जाओ मैया, ठहर जाओ, कन्हैया वापस आ जाएगा। बलराम जी सभी वृंदावन वालों को समझा रहे। इधर भगवान चले और चलते चलते वहीं पहुंचे कहां, जहां कालिया नाग रहता है वहां। भगवान पहुंचे कालिया नाग के पास। अब कालिया नाग जो रहे वो तो सोए रहो हतो, लेकिन नाग की जो नागनियां रही सो जाग रही थी। अब जैसे ही नाग की नागनियां जाग रही थी तो नागनियों ने भगवान को आता हुआ देखा। आवाज लगाई, बोले लड़के कौन हो तुम? भगवान ने कहा कृष्ण। कहाँ के कृष्ण? बोले वृंदावन के। यहाँ क्या करने आए हो? भगवान ने कहा तुम्हारे पति से मिलने आए हैं। कहाँ है तुम्हारा पति? लक्ष्मी और रानी हुआ खेरे से राजपुर की माला पहना के सम्मानित कर रही है, जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोलो बाकी बिहारी लाल की। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। अब भगवान कन्हैया से नागनियों ने पूछा, बोले लड़के कौन हो तुम? भगवान ने कहा कृष्ण। कहाँ के कृष्ण? बोले वृंदावन के। यहाँ क्या करने आए? बोले तुम्हारे पति से मिलने आए। तुम्हारा पति कहाँ है? नागनियां बोली बाजी बाजी तो छोटो तो ही खोटो। नागनियां कर लगी जब बता तो अपने प्राण प्यारे ना है। भगवान ने कही बहुत ज्यादा प्यारे हैं। नागनियां बोली तो मरवे कहाँ से आई है? भगवान बोले क्यों? नागनियां बोली तुम्हें नहीं मालूम है, मेरे पति अभी सो रहे हैं और वो जाग रहे होते ना तो जिन पैरों पे तुम खड़े हो इन पे खड़े नहीं रहते। बेटा लौट जाओ, अच्छा ही चाहो तो लौट जाओ, क्यों मारे जाओगे? भगवान ने कही नागिनियों अब मरवे काजे आए हैं तो मर बाद में जाइए, पहले तुम्हारे पति से मिल ले, बाद में मर जाइए तो कोई दिक्कत नहीं, जगाओ अपने पति को। तो नागिनियों ने बहुत समझाया, भगवान नहीं माने। आगे बड़े प्रभु वहीं पहुंचे जहाँ कालिया नाग सो रहा था। भगवान ने जाकर के कालिया नाग की पूंछ पे लात मारी और जैसे ही कालिया नाग की पूंछ पे लात मारी, कालिया नाग फुसकार मार के उठा। कौन है? भगवान ने कही तेरो काल, आंखें खोल के देख।
बताएगा कि कौन किसको मारेगा, क्योंकि कालिया नाग मारो जाइए नजर भर के देख ले, मारो जाइए नजर भर के देख ले। कालिया नाग आज तू नहीं बचेगा, मेरी बात सुन। मारो जाइए मारो जाइए नजर भर के देख ले, मारो जाइए नजर भर के देख ले। अरे ना हम गोरे ना हम काले, बाबा जी भगवान बोले कालिया नाग ना हम गोरे और ना हम काले। सुन, सावलो रंगे हैं नजर भर के देख ले, सावलो रंगे नजर भर के देख ले, मारो जाइए नजर भर के देख ले। आज महाराज ध्यान रखना, भगवान ने कालिया नाग से कहा, बोले आज तू नहीं बचेगा, मारा जाएगा। कालिया नाग कहने लगा लौट जाओ, क्यों मारे जाओगे, वैसे तो तुम इतने छोटे हो हैं और तुम हमें मारने को आए हो। भगवान ने कहा वो तो समय बताएगा कौन किसको मारेगा। तो कालिया नाग व भगवान में युद्ध होने लगा, और महाराज जब युद्ध हुआ तो उसी समय कालिया नाग अपने विष का प्रहार प्रभु के ऊपर करने लगा। भगवान भी कालिया नाग को मारने लगे। एक बार तो कालिया नाग ने अपने शरीर में, महाराज अपनी पूंछ में भगवान के शरीर को कस लिया, लपेट लिया भगवान के शरीर को। भगवान जब उसके शरीर में महाराज पूंछ में कस गए, भगवान सोचने लगे अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने अपना शरीर गर्म किया, इतना गर्म शरीर किया, इतना गर्म किया, उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। और जब आग की लपटें निकली तो कालिया नाग ने घबरा करके भगवान के शरीर को छोड़ दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही महाराज कालिया नाग ने भगवान के शरीर को छोड़ा, भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा कालिया नाग की शक्तियों को खींच लिया। भगवान उसे मारते जा रहे, कालिया नाग शक्तिहीन हो गया। भगवान ने उसकी नथ को पिचका के कालिया नाग को नाथ लिया। बोल बांके बिहारी लाल की। जैसे ही भगवान ने कालिया नाग को नाथा, अब कालिया नाग को प्रभु मारते जा रहे, कालिया नाग के मुख से रक्त निकलता जा रहा। नागरियों ने देखा कि छोटे से बालक ने मेरे पति को हरा दिया, ये कोई साधारण नहीं है। नागिनियां भगवान के शरण में आई, प्रभु क्षमा करें, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, कृपया करके आप मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराइए। अगर आपने मेरे पति को हराया है तो आप कोई साधारण नहीं हो सकते हैं, कृपया मुझे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराइए। तो भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया, नारायणी रूप धारण किया, नागनियों को दर्शन दिए। बोले नारायण भगवान की। जैसे ही महाराज आज भगवान के रूप को देखा, भगवान के रूप के दर्शन किए, नागिनियों ने क्षमा मांगी, कहा प्रभु क्षमा करो, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपसे अपशब्द कहे, नाथ हमें क्षमा कर दो और आप कृपया करके मेरे पति को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर आज आपने मेरे पति को मार दिया ना तो फिर हम लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं एक नारी का जीवन तभी तक होता है कब तक, जब तक उसका पति जिंदा होता है तब तक। और जिस नारी का पति चला जाता है उसे छोड़ करके, तो याद रखो नारी का जीवन भी महाराज समाप्त हो जाता है। जब तक नारी का पति जिंदा है तब तक उसका सम्मान है, उसका श्रृंगार है, और जब उसका पति जाता है तो नारी का सम्मान भी
चला जाता है। क्योंकि एक कवि बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना करते हैं, लिखा है कन्हैया सूनी सूनी है, कन्हैया सूनी सूनी है, अब पतवार के बिना। लिखा और तैसे नारी सूनी और सूनी भरतार के बिना, ऐसे नारी सूनी सूनी भरतार के बिना। नैया सूनी सूनी है पतवार के बिना, तैसे नारी सूनी सूनी है भरतार के बिना। जब तक नारी का पति जिंदा होता है तब तक उसका सम्मान होता है, समाज में पद प्रतिष्ठा होती है, उसका श्रृंगार होता है, उसकी सुंदरता होती है। और जिस समय नारी का पति चला जाता है तो उसकी सुंदरता, उसका सम्मान भी खत्म हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ए राखी तो कलाई बिन, नंद तो भौजाई बिन, ठंड तो रजाई बिन, सुनी सुनी लागे। बाबा जी लिखा है ए राखी तो कलाई बिन, नंद तो भौजाई बिन, ठंड तो रजाई बिन, सुनी सुनी लागे। अरे छत्री सूनो सूनो है, ए छत्री सूनो सूनो है, ओ तलवार के बिना, और कैसे दुल्हन सूनी सूनी है भरतार के बिना। दादा दुल्हन सूनी सूनी है भरतार के बिना। अब बाबा जी सुनो, कौन कब सूना होता है? ए बाग बिन माली के, पंछी बिन डाली के, जीजा बिन साली के, सुने सुने लिखा ए बाग बिन माली के, पंछी बिन डाली के, जीजा बिन साली के, सुने सुने लागे, सुने सुने ए छत्री सूना सूना है, छत्री सूनो सूनो है, तलवार के बिना। ए कैसे दुल्हन 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 सूनी सूनी है भरतार के बिना, कैसे दुल्हन महाराज आज ध्यान रखना, नागनियों ने भगवान से क्षमा याचना मांगी और कालिया नाग ने भी क्षमा मांगी। प्रभु हमें क्षमा कर दो, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आप मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान ने कालिया नाग को परीक्षित जी छोड़ दिया। अब जैसे ही भगवान ने कालिया नाग को छोड़ा है,
सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। कालियानंद भगवान की शरण में खड़ा है। कहा प्रभु कोई सेवा हो तो बताइए। तो भगवान ने कहा सेवा तो कुछ नहीं, पहले मेरी गेंद ढूंढ के ले आओ। कालियानंद ने गेंद ढूंढ के दी भगवान को। अब भगवान ने कहा कि अपने फन पे बैठाल करके मुझे जल से ऊपर ले चलो। कालियानंद ने फन फैला दिया। भगवान कालियानंद के फन पे सवार हो गए और कालियानंद के फन पे सवार होके प्रभु जो है वो जल से ऊपर आने लगे। अब महाराज जैसे ही भगवान कालियानंद के फन पे सवार हैं, बंसी बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और देवी देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आज प्रभु ने कालियानंद को नाथ लिया। भगवान बंसी बजा रहे, नृत्य कर रहे, ना सुंदर नजारा है। और महाराज देवियां जो है वो मंगलाचार कर रही हैं और गा रही हैं क्या कि कन्हैया और नागे नाथ ले आए सबरिया, नागे नाथ ले आए। ताली बजा के नागे नाथ कन्हैया। ताली बजा के बोलो दोनों हाथ ऊपर करके, ऊंचे ऊंचे। क्या बात है, ऊंचे उठाओ ऊंचे। जिनके वही है बस दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जिनके नहीं है उनकी तो मजबूरी है। कन्हैया कन्हैया